जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों के बीच बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का खान सर द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 82 लेकर आ चुका हूं, जो बिहार पुलिस के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति का सुरक्षा बल कहलाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल कहलाता है तो ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो जाएगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। भूपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? भूपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 46.60%, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है तो हो जाएगा क्रोड, ऑप्शन नंबर डी। आगरा का किला किस पत्थर का बना है? आगरा का किला किस पत्थर का बना है? तो लाल बबूला पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो हो जाएगा कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? पृथ्वी में प्रति 20 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो एक डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है तो यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो हो जाएगा अवसादी, ऑप्शन नंबर डी। पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा येलोस्टोन पार्क, ऑप्शन नंबर बी। मैना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा हवाई द्वीप में, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर डी।
पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत है। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत है तो हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकेट्रियस को, ऑप्शन नंबर बी। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जापानी, ऑप्शन नंबर बी। भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो हो जाएगा बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जाएगा मोह असंबंधता, ऑप्शन नंबर ए, मोह असंबंधता। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुमान होता है वह कहलाता है? जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुमान होता है वह कहलाता है तो अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा अवसादी, ऑप्शन नंबर बी। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम से, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है? पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है तो 71%, ऑप्शन नंबर सी। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो हो जाएगा क्रेटर, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मैग्मा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? तो हो जाएगा एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है? भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है तो रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर ए। एस तरंगे किस प्रकार की होती है? एस तरंगे किस प्रकार की होती है? तो अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो हो जाएगा 6370 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? तो हो जाएगा पी तरंग, ऑप्शन नंबर सी। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? तो क्रोड का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी।
किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो पी तरंग की, ऑप्शन नंबर डी। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? तो हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो हो जाएगा क्रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। सियाल का निर्माण किससे होता है? सियाल का निर्माण किससे होता है? तो सिलिका एवं एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर बी। संगमरमर का निर्माण किससे होता है? संगमरमर का निर्माण किससे होता है? तो चूना पत्थर से, ऑप्शन नंबर ए। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो कैल्डेरा, ऑप्शन नंबर ए, कैल्डेरा। भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, तो जाएगा यस तरंग, ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? तो जाएगा 26 दिसंबर 2004 को, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।